जावेद साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये अभी अभी एक शब्द हिंदी अंग्रेजी में सुशील पंडित जी ने इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा नस्ल कुशी, बल्कि उर्दू शब्द नस्ल कुशी, अंग्रेजी में जेनोसाइड। जो इनके साथ हुआ वो जेनोसाइड था? सबसे पहले मैं अपने जो मेरे कश्मीरी पंडित भाई है उनको नमस्कार और आदाब करता हूं। आपके राइट साइड में मेरे एक दोस्त भी बैठे हैं जिनको मैं समावार रेस्टोरेंट पे कभी कभार मिलता रहता हूं दिल्ली में। देखिए, सुशील पंडित जी जो कुछ भी कहेंगे बिल्कुल सच कहते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कश्मीरी है, उतनी ही कश्मीरी जितना कश्मीरी जावेद बेग है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज के डेट में फर्क सिर्फ इतना है, सुशील पंडित जी के माथे पे माइग्रेंट का दाग लगा हुआ है जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और जावेद बेग के माथे पे इस्लामिस्ट जहादी का दाग लगा हुआ है जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हम एक कौम है, एक नस्ल के लोग हैं, एक खून है हम में और मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों में, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं यहां पे 2 मिनट लेना चाहूंगा आपकी। मैं बड़ा हैरान हो गया किस प्रकार आज हमारे मुल्क के सियासतदान, सियासी जमातें आज 30-32 साल के बाद भी वही गंदी राजनीति खेल रहे हैं हमारे सफरिंग्स पे। जिस तरह पाकिस्तान ने 30 साल कश्मीरी मुसलमान को गन्ना समझकर कूट कूट के सियासी रस निकाला, और आज के डेट में कश्मीरी मुसलमान के पास रस भी नहीं बचा। अब पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टियां रस नहीं निकाल रही है। इसी तरह मुझे लगता है आज के डेट में मेरे मुल्क के सियासी लीडर साहिबान और सियासी जमातें मेरे कश्मीरी पंडित भाई को गन्ना समझकर रस निकालना चाहती है, जो हम कतई नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे जो सियासी जमातें हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि 30 साल पहले भी आप लोग फेल हुए, जिस तरह कश्मीरी मुसलमान फेल हुए कश्मीरी पंडित भाई को बचाने में। आप भी उतने ही जिम्मेदार है जितने जिम्मेदार हम कश्मीरी मुसलमान है, क्योंकि घर हमारा जला और मेरे घर का मेरा भाई कश्मीरी पंडित मारा गया। और मारा किसने? पाकिस्तान के आए हुए दहशतगर्दों ने, लेकिन उनका साथ हमने दिया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को। देयर इज नो कंपैरिजन। मैं ये बिल्कुल डंके की नोक पे कह रहा हूं, कश्मीरी मुसलमान ने बाई चॉइस गन उठाया था, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ मिलकर एक सिस्टम के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, लोगों की अलग अलग सोच है, सोच पे किसी का काबू नहीं है। अगर कोई सिस्टम के साथ लड़ना चाहता है उन्हें लड़ने दीजिए, सिस्टम जाने और वो लोग जाने। लेकिन मेरे कश्मीरी पंडित भाई ने कौन से सिस्टम को रोका था? मेरे कश्मीरी पंडित भाई ने कौन सा गन उठाया था? मेरे कश्मीरी पंडित भाई, आप 400 साल की हिस्ट्री देखिए, 400 साल में मुझे एक कश्मीरी पंडित दिखाए जिसने कश्मीरी मुसलमान को मारा होगा। इसमें आपको क्या, किस बात से आप सहमत हैं? जिसने कश्मीर में मस्जिद को जलाया होगा, मस्जिद रोकी होगी। मेरे कश्मीरी पंडित तो मैंने कश्मीरी पंडित से अरबिक पढ़ा है, पर्शियन पढ़ा है। अच्छा, जावेद एक सीनियर सिटीजन है, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हेलो, ऐसा है, एक बंदा है। नमस्कार, आदाब महाराज। हेलो, नमस्कार, आदाब। बहुत बड़ा शुक्रगुजार तू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पर बड़ जान कत करान। एक बंदा है, नज़ीर अहमद नाम है, वो जैनकल श्रीनगर का है। एक पेपर में आया है, ये पंडित लोग एक वायरस हैं, ये कैंसर था हमारे यहाँ पे जिनको हमने यहाँ से भगा दिया, और अगर ये फिर दोबारा आ गए ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। अब इसका क्या कहेंगे? ठीक है, हमने माना योर्स इज एक्सेप्शनल केस, ऐसे लोग नहीं हैं वहाँ कश्मीर में, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, बट दैट इज क्वाइट एक्सेप्शनल। लेकिन ऐसे लोगों को क्या करेंगे? ऐसे पढ़ के क्या करेंगे हम? बताइए। देखिए, हमारी सोसाइटी में बिटा कराटे जैसा कैंसर था, वो कैंसर अभी हॉस्पिटल में है और वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमारी सोसाइटी में नजीर जैसा वायरस है। अगर कश्मीरी पंडित वायरस है तो मैं चाहता हूं जावेद को वो वायरस होना चाहिए। अगर कश्मीरी पंडित कैंसर है तो वो कैंसर जावेद को होना चाहिए। वो कश्मीरी पंडित मेरे घर में आकर बैठना चाहिए, बसना चाहिए।
अगर ऐसा कैंसर पूरे दुनिया को हो जाएगा, अगर कश्मीरी पंडित कैंसर है, मैं चाहता हूं हमारे पूरे मुल्क को यह कैंसर हो जाए। मुझे पढ़ाया है कश्मीरी पंडितों ने, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम कश्मीरी पंडित ने मुझे पढ़ाया है। मुझे फख्र है मेरे कश्मीरी पंडित पे। 30 साल पहले कश्मीरी पंडित ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जान खो दी। जावेद आपकी एक बात से यहाँ पर बहुत से लोग सहमत नहीं है, जिसमें आपने कहा कि ऐसी सोच, जिसका अभी एक उदाहरण दिया सर ने, आपने कहा कि ये बीमारी जो है ये अब अस्पताल में है और जल्दी खत्म हो जाएगी। इस बात से सहमत नहीं है यहाँ पे लोग। इनको लगता है आपकी जैसी आवाजें बहुत कम है आपकी जैसी आवाजें। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक तो है ना, मैं कश्मीर हूं ना, कश्मीर मैं हूं, कश्मीर सुशील पंडित जी है। कश्मीर तो यही है, जो लोग आपके दाएं बाएं बैठे हैं, यही तो कश्मीर है। कश्मीर डल लेक नहीं है, कश्मीर पहाड़ और बर्फ नहीं है। उनको भी बोलने क्या कह। जावेद जी मेरा एक सवाल है आपसे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी सही बात कही। मगर सवाल ये है कि अगर कश्मीरी पंडित आज वापस जाता है वहाँ पर, तो इस बात की कोई सुरक्षा की उनकी गारंटी नहीं है कि वो आज भी वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो ये कौन इंश्योर करेगा कि जो भी पंडित अगर वहाँ वापस जाए वो सबके साथ अमन शांति से रहे? तो उनकी सुरक्षा की भी एक गारंटी होनी चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ये जो मेरा भाई है, छोटा भाई, इनकी शक्ल और मेरे छोटे भाई की शक्ल मिलती है, क्योंकि एक ही खून है ना, एक ही नस्ल है। मुझे एक चीज बताइए, आपको किसी के परमिशन की जरूरत है अपने घर जाने के लिए? आप शाम को किसी से पूछते हैं अपनी माँ को मिलने के लिए? आप किसी से पूछते हो अपने वालिद साहब के पास जाने के लिए? कश्मीर आपकी माँ है, कश्मीर आपका घर है। होते हैं वहाँ मिलिटेंट्स नहीं होते हैं जिनके पर हमें खतरा हो। यहाँ तो एक जावेद बेग है बस, जो हमारे लिए सुरक्षा वहाँ देते हैं, बट वहाँ हमें कौन सुरक्षा देगा? ये तो कह रहे हैं आप अपना ध्यान रखिए। आप एश्योर करते हैं, एक मिनट आप मानिए, अगर मैं कल कश्मीर चली जाती हूँ, हम सब कश्मीर जा रहे हैं, तो क्या आप एश्योर करते हैं कि हमें वहाँ पूरी सेफ्टी मिलेगी, हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, कत्ले आम नहीं होगा, घर से बाहर निकालने का नहीं होगा, मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा? आप ये बताइए। हेलो सर, बोलिए। जावेद जी, मेरा भी सवाल आपसे ये है, आप जैसे मॉडरेट व्यूज रखने वाले मुसलमान वहाँ बहुत थे जो मारे गए। आप भी अब निकले हैं 30-32 साल बाद अपने व्यूज दे रहे हैं। ईश्वर आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। लेकिन बहुत जो मॉडरेट व्यूज रखते थे मुसलमान भी, उनको या तो मारा गया या तो वो बेचारा वहाँ से भाग के कहीं चले गए। आप हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात तो नहीं कर सकते, आप अपने दिल से हमें बुला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो सारा मामला है ये बहुत बड़ा है, ये रिहेबिलिटेशन आपके और हमारे बस की नहीं है। आप आ जाइए घर, हमारी घर वापसी इतनी आसान होती तो हम उठ के 90 में वापस चले गए होते। और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, आप अपने वहाँ के लोगों को समझाने में अगर आप मुकम्मल हुए, उनमें आपने उनको समझाने की कोशिश करी, उनका ब्रेन वॉश किया, तो वो आपका बड़ापन होगा। हम तो वैसे ही थे जैसे 90 में निकले हैं, आज भी वैसे ही हैं। थैंक यू। ऐलान करवा दीजिए हम आपको। चलिए, एक आखिरी बात आप इनसे कह जाइए जावेद, बाकी फिर मैं और मेहमानों के पास चलूं, समय कम है। देखिए, ये मेरी बहनें मुझे ये मेरे लिए ललदद है सभी। ये मुल्क पूरा हिंदुस्तान इनका है, ये जहां पे चाहे रह सकते हैं, मैं जहां पे चाहूं रह सकता हूं। ये कश्मीर इनका है, कश्मीर इनका मादरे वतन है, इनका वतन है। उसके लिए जावेद की इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी सीएम या किसी भी नेता के इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में 30 साल लग गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावेद अकेला ये वाली सोच रखता है, बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं। और हां, मैं अपनी इन बहनों को कहूंगा, 2011 से मैंने कोशिश की, मेरे बीरवा में, संग्रामपुरा में जो मेरे कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया गया था, मैंने 2011 से कोशिश की कि हम एक साथ फिर हो जाए। लेकिन मैं आज आपके चैनल्स के माध्यम से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आज फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2024 तक एक कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल रिटर्न विद ऑनर एंड डिग्निटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।